आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी एलसी की कौन कौन सी किस्में हैं और इनको किस बुनियाद पर हम तकसीम करते हैं। पहले हम देखते हैं एलसी से क्या मुराद है, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट का मुखफ़फ़ है एलसी। इससे क्या मुराद है? एलसी द लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ द रिटन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बायर्स बैंक अथोराइजिंग द सेलर टू ड्रा इन अकॉर्डिंग विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। इसकी मेन पहले दो टाइप्स होती हैं, पर्सनल लेटर ऑफ क्रेडिट और कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके बाद फिर इनको मज़ीद इनकी तकसीम किया गया है। कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट को फिर तकसीम किया गया है आगे मज़ीद इकसाम के अंदर। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। इट इज़ दैट एलसी इन विच नो कंडीशंस अटैच टू द बिल and the exporter has no need to deposit the bill of lading, invoice and the paper of insurance policy to get his money। क्लीन बिल से मुराद एक ऐसा बिल है, ऐसा एलसी है जिसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई कंडीशन अटैच ना हो और एक्सपोर्टर किसी भी चीज़ को दिखाए बगैर अपनी पेमेंट हासिल कर सकता हो। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एलसी। डॉक्यूमेंट्री एलसी प्रोवाइड दैट द ड्राफ्ट drawn under it are to be accompanied by different documents relating to merchandise, for example bill of lading, invoice, insurance policies etc। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट से मुराद एक ऐसा एलसी है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट जिसके साथ अटैच हो, मिसाल के तौर पर बिल ऑफ लेडिंग, इनवाइस और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह जिसके ऊपर अटैच हो। इसके बाद आता है हमारे पास कन्फर्म एलसी। अ कन्फर्म एलसी इज़ इन्फॉर्म इफ़ इट इज़ एडिड द confirmation of the intermediary bank by which that bank also bind itself by giving undertaking the owner the draft drawn under it। इससे मुराद एक ऐसा एलसी है जिसके अंदर जो इंटरमीडिएरी बैंक होता है वो ज़मानत देता है, अंडरटेकिंग देता है, या अगर ड्रान जो उसके खिलाफ हुआ है वो उसकी ज़मानत देता है कि उसकी पेमेंट वापस देने का हकदार है वही बैंक। इसी बात है अनकन्फर्म एलसी। इन दिस केस एलसी इंटरमीडिएट बैंक फॉरवर्ड द एलसी टू द बेनिफिशरी बट डज नॉट अज्यूम एनी लायबिलिटी इन दिस रिगार्ड। अनकन्फर्म एलसी है, इसके अंदर इंटरमीडिएरी बैंक फॉरवर्ड कर देता है बेनिफिशरी को लेकिन ज़मानत नहीं देता। इसके बाद आता है हमारे पास स्टैंड बाय एलसी। इट इंश्योर दैट पेमेंट टू सेलर इफ़ एनीथिंग रॉन्ग हैपन। इसके बाद आगे हमारे पास रेवोकेबल एलसी। द पेमेंट ऑफ दिस एलसी इज़ नॉट कन्फर्म बिकॉज द बैंक और इम्पोर्टर मे कैंसल और आल्टर इट्स कंटेंट एट एनी टाइम ड्यू टू एनी रीजन। देयरफॉर द यूज़ ऑफ रेवोकेबल एलसी इज़ वेरी लेस इन इंटरनेशनल मार्केट। रेवोकेबल से एलसी से मुराद एक ऐसा एलसी है जो कन्फर्म ना हो क्योंकि उसका बैंक और इम्पोर्टर किसी भी वक्त अपने जो मुआहदा होता है उसको कैंसिल कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं रेवोकेबल के बाद हमारे पास आगे आ गया इर्रेवोकेबल। द पेमेंट ऑफ एलसी इज़ कन्फर्म बिकॉज बैंक एंड ट्रेडर कैन नॉट कैंसिल और आल्टर इट बिफोर पेमेंट, सो दिस एलसी इज़ मोर रिलायबल इन इंटरनेशनल मार्केट। इर्रेवोकेबल से मुराद ऐसा एलसी है जो कन्फर्म होता है और बैंक और ट्रेडर उसको कैंसिल या तब्दील नहीं कर सकते। इसी वजह से एलसी इंटरनेशनल इस किस्म का इर्रेवोकेबल एलसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास आता है फिक्स्ड एलसी और रेवोकेबल एलसी। ये हमारे पास दो किस्म है, एक है फिक्स्ड एलसी और एक है रिवॉल्विंग एलसी। फिक्स्ड एलसी से मुराद इज़ इशू फॉर पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन और फॉर पेमेंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट यानी फिक्स्ड और रिवॉल्विंग दो किस्म की एलसी होती हैं। फिक्स्ड एलसी से मुराद एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट है, यानी एक ऐसा एलसी है जो एक ख़ास ट्रांजैक्शन के लिए ही जिसको तैयार किया जाए। लेकिन रिवॉल्विंग से मुराद एक ऐसा एलसी होता है जिसके एक स्पेसिफिक अमाउंट ना हो लेकिन ये ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाए, यानी ये एक दफ़ा क्रिएट होता है और फिर ये ऑटोमेटिक कंटिन्यू क्रिएट होता रहता है। इसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल एलसी। दिस एलसी इज़ रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स ऑपरेशन टू अ पार्टिकुलर इंटरमीडिएरी बैंक नेम इन एलसी। दिस बैंक एक्ट एज एडवाइजिंग एज वेल एज निगोशिएटिंग बैंक। इसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल बैंक फ्रीली निगोशिएबल बैंक।
Under this LC, the exporter can get the money by showing consent document to any bank. This bank may different from the informatory or advising bank. फ्रीली निगोशिएबल बैंक से मुराद एक ऐसा बैंक है जिसके अंदर एक्सपोर्टर जिसने सामान तिजारत बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट किया हो पेमेंट लेने के लिए किसी भी बैंक से रजू कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसफरेबल LC। The transferable LC, the LC whose receiver has full right to endorse it, it is called transferable LC. He can instruct the bank to endorse it completely or partially in the favor of any person. ट्रांसफरेबल LC से मुराद एक ऐसा LC है जिसकी हकीकत मतलब कि जो वसूल करने वाले का जिसने इसको वसूल करना होता है जो पेई होता है ट्रांसफरेबल LC का वो इसको आगे भी ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी एक जो एक्सपोर्टर था वो अपने किसी क्रेडिटर्स को ये ट्रांसफरेबल LC दे सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है रेड क्लास LC। In this LC, the intermediary bank can provide loan to exporter for packing and transporting of goods before the shipment of goods. रेड क्लास LC से मुराद एक ऐसा LC है जिसके अंदर जो इंटरमीडियरी बैंक होता है वो एक्सपोर्टर को पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी पे करता है। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रीन क्लास। इट इज़ द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ रेड क्लास LC. In this, exporter can get not only loan for packing and transportation but also for storage as well. ग्रीन क्लास एक ऐसे LC है जिसके अंदर एक्सपोर्ट करने वाले को बैंक ना तो पैकिंग के पेमेंट देता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देता है और इसके साथ साथ स्टोरेज का भी चार्जेस पहले से अदा कर देता है और इसको ग्रीन इंक से लिखा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है बैक टू बैक। In this LC, the receiver of money is not the sender of goods. It means the beneficiary is not the actual supplier. He produced or opened his LC to his bank on the strength of its get open another LC in the favor of the actual supplier. Pakistan trader mostly use confirm LC in international market or international transaction or trade. बैक टू बैक से मुराद ये है कि जिसने एक एक्सपोर्टर है उसने बाहर किसी को सामान भेजा है किसी भी किसको वो असल बेनिफिशरी नहीं था क्योंकि वो बेनिफिशरी असल सप्लायर नहीं था। इस वजह से उसने किसी और से सामान लेके बाहर भेजा था। इस वजह से इसको हम बैक टू बैक कहते हैं जिसके अंदर जो जिसने ये क्रिएट किया होता है बैक टू बैक वो मिडल मैन एक्सपोर्टर होता है। इसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है कन्फर्म LC। और चैनल आज मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट यानी टाइप्स ऑफ LC। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आसानी से मिल सकें।